अगर दूर तक निगाह जाएगी, जहाँ पर एकदम नौकाएं हैं, नौकाओं का मिलन हो रहा है, वहाँ पर गंगा मैया हैं। चूँकि सरस्वती मैया विलुप्त हैं, तो इसलिए गंगा, यमुना और प्रतीक रूप में सरस्वती का ये संगम है। और यही संगम आप सबको देखने को मिल रहा है, इनका दर्शन करने को आप दोस्तों प्रयागराज में आस्था का संगम उमड़ पड़ा है। माघ मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब अब आना शुरू हो गया है। आज पहला स्नान है, इसलिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में माघ मेले में संगम के तीरे जाकर संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर पीछे देखेंगे तो बड़ी संख्या में भक्तों का, श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और बहुत दूर दूर से आ रहे हैं भक्तगण, देश के कोने कोने से आ रहे हैं। सभी भक्तों का की कोशिश, यही प्रयास कि आस्था में डुबकी लगाकर वो पुण्य कमाएं। मेले में चारों तरफ अगर देखेंगे तो संगम के तट पर, अगर इधर देखेंगे तो संगम के तट पर आपको दिखाई देगी, दूर तक नौकाएं दिखाई देंगी। नौकायान करते हुए जो है श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं, वो दूर तक जो है चारों तरफ जो है नौका से जो है जाकर जो है उस पार जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु जो है वो देखने आए हैं। ये संगम का जो तट है या संगम का जो माघ मेला है उसे देखने आए हैं और इसकी भव्यता तो आप सब जानते हैं, आप सब देख चुके हैं। और यहाँ अगर देखेंगे तो बहुत सारे कैंप में भी हैं जो काम कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, अलग अलग जगह से, स्थान से आए हुए हैं माघ मेले में सेवा देने के लिए। तो आप सबको ले चल रहा हूँ मैं संगम के तट पर, जहाँ पर आस्था की डुबकी बहुत सारे श्रद्धालुगण लगा रहे हैं। आज पहला स्नान है, तो इसलिए बड़ी संख्या में देश भर से, कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। तो चलिए संगम का भी दर्शन कराएंगे और श्रद्धालुओं से बातचीत भी कराएंगे कि कहाँ कहाँ से श्रद्धालुगण आए हैं। मुकेश यादव आज की शादी से आए हैं। संगम क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, अब हम एकदम संगम के किनारे आ गए हैं और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण हैं जो दान पुण्य कर रहे हैं। और चावल का दान का खासकर जो है, चूँकि मकर संक्रांति आने वाली है तो स्नान करने वाले भक्तगण जो आते हैं वो चावल का दान करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे वो देखेंगे, अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं उनको दान करते हैं, क्योंकि बड़े दूर दूर से भक्तगण आते हैं। तो वो उनका कोशिश रहती है, उनकी प्रयास रहती है कि दान पुण्य भी करें आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ। तो यहाँ अगर पीछे देखेंगे तो ये दान पुण्य का वो चल रहा है और बहुत बड़ी महिमा होती है कि अगर आप आ रहे हैं और चावल का दान, खिचड़ी का दान संगम में आकर जो है कर रहे हैं। एकदम किनारे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जब लगातार आ रहे थे तो लगातार आने के साथ हम सब के साथ में जो है संगम यानी गंगा के किनारे या गंगा यमुना के किनारे हम सबको जो है ये बालू का जो बालू है यानी रेती है उसका दर्शन नहीं हो रहा था। अब वो दर्शन हम सबको साथ में हो रहा है। तो आइए अब चलते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ से भक्तगण, श्रद्धालुगण आए हुए हैं, किन किन जगहों से आए हुए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम का वो विहंगम दर्शन और दृश्य आप भी देखिए। एकदम धीरे धीरे जो है संगम के नज़दीक आते जा रहे हैं और वैसी ही बेसब्री बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत पुण्य है माघ मेले में आकर संगम में स्नान करने के लिए। व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी इस बार हैं, अगर देखने को मिलेगा संगम में तो बेहतरीन व्यवस्था की गई है। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि पहले कभी ऐसी व्यवस्था रही होगी, यानी 2014 से पहले अगर देखेंगे तो संगम में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं रही। लेकिन इधर कुछ वर्षों में जब से मोदी और योगी जी हैं तब से संगम की व्यवस्था बेहतरीन की जा रही। सुरक्षा के लिए जवान भी लगे हुए हैं, पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी कोशिश, पूरा प्रयास कि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्तगण को कोई दिक्कत ना हो। बहुत आस्था के साथ जैसे वो आए हैं उसी तरह से स्नान करके अपने गंतव्य को जाएं। तो चारों तरफ अगर देखेंगे तो हर तरफ जो है श्रद्धालु ही श्रद्धालु इस समय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज माघ मेले का पहला स्नान है और इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से आए हुए हैं। दोस्तों अब हम सब आ चुके हैं एकदम संगम के किनारे और यहाँ पर देखेंगे तो ये यमुना मैया है। यमुना मैया की विशाल धारा आप सब देख रहे हैं, चारों तरफ जो है यमुना मैया का दर्शन हो रहा है। अगर दूर तक निगाह जाएगी
जहाँ पर एकदम नौकाएं हैं, नौकाओं का मिलन हो रहा है, वहाँ पर गंगा मैया हैं। चूँकि सरस्वती मैया विलुप्त हैं, तो इसलिए गंगा, यमुना और प्रतीक रूप में सरस्वती का ये संगम है। और यही संगम आप सबको देखने को मिल रहा है, इनका दर्शन करने को आप सबको मिल रहा है। यहाँ से जो विहंगम दर्शन आप सबको करना है, एकदम आस्था का सैलाब अगर आप सबको देखना है, तो दूर तक उमड़ी हुई वो नौकाएं, चारों तरफ आप देखिए, जहाँ पर अलग अलग नौकाओं पर जो है ध्वज लगे हुए हैं। कोई अपने धर्म की, कोई अपने संस्कृति का प्रतीक है, तो कोई अपने संस्कार को जोड़े हुए है। और सबकी यही कोशिश कि आइए आप आस्था की डुबकी लगाइए, हम आप सबको ले चल रहे हैं संगम की ओर। इसलिए नौकायान वाले यहाँ बैठे हुए हैं और वो तैयार हैं कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त आता है तो बीच में वहाँ संगम का मिलन जहाँ है, संगम है, वहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक प्रयास करते हैं। आप पूरा अगर दर्शन करेंगे, पूरी तरह चारों तरफ अगर निगाह डालेंगे, तो नौकाओं का ये सुंदर दर्शन आप सबको बहुत मन को आनंदित करेगा, मन को भाव से भर देगा। ऐसा अगर दूर तक निगाह जाएगी नौकाओं को, अगर यहाँ तक देखेंगे चलते हुए जो चल रही हैं तेज़ी से, तो ऐसा साउथ में केरल में आपको देखने को मिलता है कि जैसे लगता है कि केरल में नौकाओं की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता है, वो उसकी दिखाई देता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि दूर तक एकदम चल रही हैं। तो ये जो विशाल क्षेत्र आप सबको दिखाई दे रहा है, पूरी फैली हुई हैं यमुना मैया। ये यमुना मैया का पूरा दर्शन और नौकाओं से पर्यटक श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। एक बार फिर इन नौकाओं का दर्शन करेंगे, संगम तक आ चुके हैं। अब आपको दूसरे दर्शन में आप सबको दिखाएंगे कि आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुगण, भक्तगण कहाँ से आए हुए हैं और माघ मेले में क्या पुण्य, क्या भाव लेकर आए हुए हैं। तो आइए अगली कड़ी में आस्था की डुबकी लगाते हुए भक्तों से मिलते हैं।